जय हिंद। पुलिस का एक डीएसपी एक आतंकवादी से कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता है। दोनों के बीच में एक केस को लेकर बातचीत होती है और उसके बाद इस मामले में एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी जब मामले की जांच करती है तो डीएसपी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही तकरीबन 2,73,000 रुपए की रिश्वत आतंकी से लेने का भी डीएसपी पर आरोप लगता है। डीएसपी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस पूरी खबर के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जहां पर डीएसपी आदिल मुश्ताक की पोस्टिंग है। अब होता यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस 3 कथित आतंकवादियों की गिरफ्तारी करती है 6 फरवरी 2023 को। इनके नाम थे उमर आदिल दार, दूसरे का नाम था बिलाल अहमद और तीसरे का नाम था महराज। इनकी गिरफ्तारी तो एक तरफ होती ही है, मगर इन कथित आतंकियों से 32 लाख रुपया कैश भी बरामद किया जाता है। इसके साथ ही मोबाइल जब्त किए जाते हैं और लश्कर तैयबा के लेटर हेड भी इनसे बरामद होते हैं। जब पूछताछ की जाती है और कुछ इनपुट्स पुलिस के पास भी थे तो पता चलता है कि ये लश्कर तैयबा से पैसा लिया करते थे और बाद में जम्मू कश्मीर में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। वो दरअसल लश्कर तैयबा के कैडर को जम्मू कश्मीर में बढ़ाना चाहते थे और इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये तीनों लगे हुए थे। अब ये केस की जांच आ जाती है डीएसपी आदिल मुश्ताक के पास। वो शुरुआत में इस पूरे मामले पर एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं और इसके साथ ही मामले की जांच को जैसे कोई और पुलिस अधिकारी आगे बढ़ाता है वैसे ही आगे बढ़ाना शुरू किया जाता है। एक एक पहलू से इस मामले की जांच की जाती है, क्योंकि मामला आतंकियों से जुड़ा हुआ था, आतंकी फंडिंग से जुड़ा हुआ था। बहरहाल जो स्टेट के सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि उनकी जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है। इसी क्रम में डीएसपी मुश्ताक का भी ट्रांसफर हो जाता है 11 मार्च को। अब 11 मार्च को वो एसडीपीओ नौगांव से बदलकर अपनी दूसरी पोस्टिंग वाली जगह पर चले जाते हैं और यह केस यहीं पर रह जाता है। अगला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, वो अपनी जांच को आगे बढ़ाता है। पर एक दिन अचानक से डीएसपी साहब को टेलीग्राम पर एक व्यक्ति संपर्क करता है जिसका नाम होता है मुजम्मिल जहूर। मुजम्मिल कहता है कि सर, हमारे दोस्तों के ऊपर और खास तौर पर आदिल दार के ऊपर सीरियस मुकदमा लगा दिया गया है, उसकी रिहाई नहीं हो रही है, बेल होनी नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी बेल हो जाए। कथित तौर पर डीएसपी साहब इस मामले में रिप्लाई करते हैं कि देखिए, आप अब सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हैं। जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और ये एक्ट जिसके खिलाफ लगता है उसकी बेल नहीं होती है। अब 7 जुलाई को जो ये टेलीग्राम के जरिए मैसेज आया था, यह सिलसिला तकरीबन 12-13 दिन यानी 19 जुलाई तक चलता रहता है। अब ये जो जहूर नाम का व्यक्ति था वो बार बार डीएसपी साहब को ये पुश कर रहा था कि आप किसी भी तरह से हमारी मदद कीजिए। अब आरोप ये लगता है कि जब वो पुश कर रहा था तो उसके बाद डीएसपी साहब ने अपने जूनियर अधिकारी जो वहीं पर पोस्टेड थे उनको यह कहा कि इस केस में इन लोगों की मदद की जाए। इसके साथ ही जहूर ने यह दावा किया कि उसने 2,73,000 रुपए की रिश्वत डीएसपी साहब को पकड़ाई है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जितने भी आदमी हैं वो बच जाएं और उनके खिलाफ कोई भी पुलिसिया कार्रवाई या अदालती कार्रवाई ना हो। बहरहाल डीएसपी ने एक राय दी। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि आपके जितने भी लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं, जिन जिन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है, उन सभी लोगों को आप कह दें कि आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन सब के खिलाफ कोई ना कोई मामला रजिस्टर करवाएं। झूठा सच्चा कोई भी मामला, कोई भी एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करवाएं जो लगे सचमुच में ये मामला असली है। अब ये आइडिया जब मुजम्मिल को मिलता है वो आगे अपने दोस्तों से भी इसका जिक्र करता है। पर इस बीच जो डीएसपी हैं
उनकी एक्टिविटीज पर पुलिस की एक टीम नजर रख रही थी, क्योंकि उन्हें शक था कि डीएसपी कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ मिले हुए हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। अब इसके बाद 21 सितंबर 2023 का दिन आता है। डीएसपी आदिल मुश्ताक के पास जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है, शुरुआत में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर उन्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाता है कि पुलिस मेरे पास क्यों आई है। उसके बाद डीएसपी मुश्ताक सामने दीवार को फांद कर भागने की कोशिश करते हैं। वो इतनी तेजी से भागते हैं कि उन्हें कोई भी पकड़ ना पाए, पर पुलिस के जवान भी मुस्तैद थे, क्योंकि उन्हें पहले ही शक था कि डीएसपी साहब भाग सकते हैं। डीएसपी आदिल मुश्ताक को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही इस केस में एक एडिशनल एसपी गौहर अहमद खान को भी सस्पेंड कर दिया गया। डीएसपी के खिलाफ एक एक पहलू से जांच की गई कि आखिर उनके आतंकियों से संबंध कैसे जुड़े, वो आतंकियों से बातचीत क्यों कर रहे थे, और साथ में उन्होंने क्या आतंकियों से रिश्वत ली, क्योंकि मुजम्मिल जहूर ने अदालत में दावा किया कि उसने 2,73,000 रुपए की रिश्वत डीएसपी आदिल मुश्ताक को दी है। बहरहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। डीएसपी आदिल मुश्ताक को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया और अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। अब डीएसपी मुश्ताक नौकरी से सस्पेंड चल रहे थे, अदालत के केस का सामना कर रहे थे, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था। अब इसके बाद इस केस में नया क्या होता है, सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। सीबीआई की टीम आदिल मुश्ताक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला रजिस्टर करती है। दरअसल जब आदिल मुश्ताक नौकरी में आए थे, साल 2015 के अगस्त महीने की 25 तारीख से लेकर 19 सितंबर 2023 तक को कंसीडरेशन पीरियड में रखा जाता है। यानी कि जब भी किसी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला रजिस्टर करना होता है, या इनकम टैक्स भी जब ऐसे केसों में जांच करती है जिसमें आय से अधिक संपत्ति मिलती है, तो एक पीरियड टाइम फ्रेम बना लिया जाता है कि व्यक्ति कब सर्विस में आया, अब तक उसने कितना पैसा कमाया होगा और कितना उसके द्वारा खर्च किया गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, उसके द्वारा रिश्वत ली गई है, तो ये कागजी तौर पर जाहिर हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा जितना पैसा अपनी नौकरी के दौरान कमाया गया होता है, उस पैसे से ज्यादा वो अधिकारी खर्च कर चुका होता है। और वो चीजें बैंक ट्रांजैक्शन में भी कई बार आ जाती हैं, जिससे पुख्ता सबूत केस को मजबूत करने के लिए मिल जाता है। बहरहाल इस केस में सीबीआई ने डीएसपी आदिल मुश्ताक की पत्नी की जो इनकम है उसको भी कंसीडर किया, क्योंकि वो भी नौकरी करती हैं। बहरहाल रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस कंसीडर किए गए पीरियड के दौरान डीएसपी के द्वारा 45 लाख रुपए गलत तौर पर अर्जित किए गए हैं, जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति का केस रजिस्टर हुआ और डीएसपी के खिलाफ चुनौतियों का अंबार लग गया, क्योंकि पहले ही उनके खिलाफ एक पीओसीए का केस स्टेट पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था। अब केंद्र की एक एजेंसी आय से अधिक संपत्ति का मामला चला रही है और डीएसपी पुलिस से और डीएसपी अपनी नौकरी से सस्पेंड भी चल रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप जो है, करप्शन का एक अलग है, मगर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने आतंकियों से रिश्वत ली, और ये आतंकी वो आतंकी हैं जो कि जम्मू कश्मीर में अपने कैडर को बढ़ाना चाहते थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। बहरहाल अगर डीएसपी मुश्ताक की बात की जाए तो वो एक अच्छे परिवार से संबंधित हैं। उनके अपने भाई एक बड़े नेता हैं। इसके साथ ही उनके जो फादर इन लॉ हैं, जो ससुर हैं, वो रिटायर्ड सेशन जज हैं और एक अच्छा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार है। मगर अचानक से डीएसपी के मन में ऐसी क्या बात आई कि उन्होंने ऐसे काम को अंजाम दिया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। और उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप किन परिस्थितियों में लगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार या गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें। हमेशा सीधे तरीके से आगे बढ़ें, ईमानदारी और नैतिकता से अपने काम को अंजाम दें और देश के विकास में, इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।